कारण ना हाथ नहीं बोलेगा तो बंद करेगा। कुछ दिन पहले मैंने एक सहारा इंडिया का जो है एक वीडियो देखा था, जिसमें जो पटोरी का एसडीओ का जो बॉडीगार्ड था, उन्होंने सुरजीत श्यामल के साथ दुर्व्यवहार किया था, जबकि वो ही आम पब्लिक के लिए जो है उनके हक के लिए ही वो उनको वहाँ पे गए थे, बट पुलिस अधिकारी ही उन पे उल्टा जो है दुर्व्यवहार करने लगे। ये लोग बात कर रहे थे तो एसडीओ साहब जो है से बात कर लिए और चल दिए। उनको शक हो गया जो वीडियो बना रहा, और वीडियो बना रहा है तो उसमें जो है से मोबाइल छीन करके तोड़ने का प्रयास किए। अगर वो गलत नहीं करते, गलत नहीं बोल रहे थे, अगर मान लिया जाए अगर हम वीडियो ही बना रहे थे तो उनको डरना नहीं चाहिए। इसका मतलब वो गलत करते हैं, तभी तो वीडियो बनाने से कोई वीडियो बनाता है तो उनको डर लगता है। अनर्गल बात है, अच्छा बात नहीं है। अफसर हैं, उनको एफआईआर करने का 2 दिन का डेट लिए थे, आज तक जो है से ऑर्डर नहीं किए, एफआईआर नहीं हुआ। अफसर हैं तो इस पर ध्यान देना चाहिए ना, कार्रवाई करना चाहिए ना, तो कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? कार्रवाई कराना चाहिए। गरीब जनता जो है से कि 1-1 रुपया जोड़ करके जमा करने का काम किया, आज जो है से उनका पैसा डूब रहा है। और जब ये खोजने वाला लोग वो अथी किए हैं, खोज रहे हैं, तो अफसर लोग जो है से मिली भगत हो करके वो पैसा डुबाने के चक्कर में लगे हुए हैं। आना तो तुरंत कार्रवाई करते, कार्रवाई होता था जो है से गरीब का पैसा मिल जाता। जो इस पर प्रोटेस्ट किए कि ये गलत चीज़ हो रहा है, तो उस पर कम से कम प्रशासन को ये चाहिए कि उस पर एफआईआर करे। जो भी अगर इसमें गलत कोई है तो उस पर कार्रवाई हो, तभी तो लोगों का पैसा जो है वापस होगा। जिस आधार पे जो है एसडीओ साहब जिस तरह से जो रवैया अपनाए थे मोबाइल छीनने के लिए, या फिर अपने जो बॉडीगार्ड है उसका दुरुपयोग किए हैं, अपने ओहदों का जो दुरुपयोग किए हैं, ये कहीं ना कहीं शर्मनाक सी बात है। और एक आम पब्लिक को भी जो है हक है वो सवाल पूछने का, और वो एक जनता के सेवक है, न कि मालिक हैं। छीनने के बाद जो है तोड़ने की मैंने कोशिश की है, लेकिन मोबाइल खैर तोड़े नहीं, मोबाइल फिर वापस वो दे दिए। लेकिन ये मतलब एक बड़ा दुख की बात है कि आखिर ये जनता का पैसा है, ये इसमें हमारा गरीबों लोग का पैसा है, और ये तो सबके लिए ये मतलब बातचीत हो रही थी वहाँ पर। ये तो नहीं है कि खुद के लिए बात हो रही थी या किसी और चीज़ के लिए बात हो रही थी। ये तो सिर्फ सभी का मांग की मतलब ये थी कि हाँ भाई सारा में हम पैसा जमा किए, तो किसी उम्मीद से लोग जमा कर रहे थे, और वो पैसा अगर उसमें मतलब डूबा हुआ है, फंसा हुआ है, तो आदमी कहीं ना कहीं से मतलब दुखी तो है। लेकिन खैर ऐसा नहीं होना चाहिए था, एसडीओ साहब के द्वारा ऐसा नहीं करवाना चाहिए था। हमारे साथी सुरजीत श्यामल जी हैं, वो पटौदी में सारा का जो उन्होंने पर्दाफाश करा है उसके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए सरकार को। जनता का जो पैसा है वो वापस होना चाहिए, और इस दिशा में जो कदम उठाया सुरजीत श्यामल जी का, उनका सबको धन्यवाद करना चाहिए और सबको उनका साथ देना चाहिए। पहले देखे हैं सोशल मीडिया पे कि सुरजीत श्यामलाल जी और देवानंद जी के और कई लोग थे जो कि एसडीओ साहब के यहाँ मतलब गए बोलने इसी मैटर पे, सहारा इंडिया के मैटर पे। तो उनको एक गार्ड द्वारा देखे कि धक्का मुक्की का वीडियो आ रहा है सामने। तो ये सब कहीं ना कहीं बहुत गलत चीज़ है, इसका हम घोर निंदा करते हैं। जब पढ़े लिखे लोगों पर ऐसा दुर्व्यवहार हो रहा है तो सोचिए कि जब जो अनपढ़ लोग हैं, जो बिना पढ़े लिखे हैं, रेहड़ी वाले हैं, पटरी वाले हैं, या नॉर्मल खेती बाड़ी वाले लोग हैं, उन लोगों के साथ वो कैसा दुर्व्यवहार करते होंगे। ऑन कैमरा के सामने अगर एसडीओ साहब इस तरह की अगर बात करते हैं जो कि पढ़े लिखे एडुकेटेड आदमी के साथ में, तो सोचिए जो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं, किसान वर्ग के जो मजदूर और मेहनत मजदूरी करने वाले जो लोग होते होंगे, उनके साथ में किस तरह का रवैया जो है ये एसडीओ साहब अपनाते होंगे। सहारा इंडिया का हमने वीडियो देखा, उसमें एसडीओ साहब का जो बॉडीगार्ड था हमारे सुरजीत श्यामल जी से बहुत बदतमीजी कर रहा था। इवन कि ये तो बात को समझाने के लिए पेश हो रहे थे वहाँ पे, लेकिन वो हाथापाई करने के लिए तैयार था, जबकि ये सिविल का मामला है और वो अपना लड़ाई झगड़ा करने के लिए तैयार है। और गरीब लोगों को पैसा सारा लेके बैठे हुए हैं, और जब उनको बोलते हैं कि तुम पैसा दे दो तो पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। अगर जाता है तो मैनेजमेंट ही जी है या जो उनके ऑफिसर लोग हैं वो तो हाथापाई झगड़ा करने के लिए तैयार हैं। उनको तो कड़ी की सज़ा मिलनी चाहिए इस बारे में, और सोल्यूशन तो कोई देते नहीं है, लेकिन वो झगड़ा करने के लिए तैयार हैं। ये बड़ा निंदनीय काम है। प्रशासनिक मुख जो है बिहार प्रशासन, उसमें इसमें एक्शन लेना चाहिए और उनको जो है नौकरी से भी बाहर करना चाहिए। इस तरह
का प्रशासन का रवैया सही नहीं है। अगर जनता सड़क पर उतर जाएगी तो फिर कतई बर्दाश्त नहीं होगा उनसे। इसीलिए हम सरकार से आग्रह करते हैं कि इस पर जो सही है कार्रवाई किया जाए, उचित कार्रवाई किया जाए और दोषी को कम से कम सज़ा दिया जाए। सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो भी क्षेत्र के लोग हैं जो उम्मीद से पैसा जमा किए हैं, उनको किसी भी तरह पैसा दिलवाने का कष्ट किया जाए। बस सरकार से मेरा यही नर्म निवेदन है कि इन्होंने सुरजीत श्यामल जी ने जब केस की कार्रवाई के लिए जब पटोरी गए तो वहाँ पे उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, जो बहुत ही गलत है। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसे लोगों पे और ऐसे अधिकारियों पे जो है कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।